गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक अमेजिंग लेक्चर बेटम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म के। देखो ये सब फैक्टर होते हैं आपके डायमेंशन के। क्या देखो, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर, अरे यार, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। जो आपका कैपेसिटेंस है ना, किस पे डिपेंड करेगा? देखो कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है। देखो पहली कंडीशन है मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल कैसा है? अगर मान लो आप कोई प्लास्टिक ले लोगे तो क्या करेगा? कम से कम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। मतलब पहला फैक्टर है कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन मटेरियल। हो सकता है आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा ना मिली हो, क्योंकि पैसा खर्च हो गया था तो मैं लाइट नहीं लगा पाया। कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ना ही तो है, मौज थोड़ी ना लेनी है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस है जो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। अगर आगे की बात करें ना तो नेक्स्ट आपका कि जो आपकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा ऑन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन का क्या चक्कर है? अगर देखो छोटा सा आप कोई मटेरियल लोगे तो कम चार्ज स्टोर हो पाएगा। अगर बड़ा चार्ज ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। इसको मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर छोटा सा चार्ज पार्टिकल लोगे तो चार्ज कम स्टोर होगा, बड़ा चार्ज लोगे तो ज्यादा स्टोर हो पाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड करेगा डायमेंशन के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस खत्म। अब हम शुरू करेंगे कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर क्या होगा? इट इज अ सब्सटेंस। कैपेसिटर इज अ सब्सटेंस या फिर इज अ मटेरियल। कैपेसिटर इज अ सब्सटेंस which have capacitance। मतलब कैपेसिटेंस मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज को होल्ड करने की। कैपेसिटर आपका एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है चार्ज को होल्ड करने की। सिंपल। कैपेसिटेंस क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसके पास प्रॉपर्टी है चार्ज को होल्ड करने की। डाइलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है, कैपेसिटर है। प्लास्टिक चार्ज को होल्ड करता है, कैपेसिटर है। मतलब जो भी चार्ज को पकड़ के रख सके उसे कैपेसिटर बोलना है। सिंपल। जैसे आपने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस क्या था? फिनोमेना। और रेजिस्टेंस को जो रखे अपने अंदर उसे बोलेंगे रजिस्टर। किया था या नहीं? ऐसा सिंबल पढ़ा था ना, टुक 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 वाला किया था ना, कांटों पे चलने वाला किया होगा आपने। ठीक है, तो आपने कर रखा था। तो कैपेसिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कैपेसिटेंस होता है। सिंपल। क्लियर है? हो जाएगा। सिंबल देखो, और सिंबल तो है नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला कैपेसिटर आपका मिल सकता है स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल कैपेसिटर जनरली आपके ये पाए जाते हैं, पहले चलते भी थे। सेकंड आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका यूज होने वाला है, वो आपका जो आप आज के युग में यूज किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के आपके कैपेसिटर और भी होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, मतलब कैसे भी डिजाइन के हो सकते हैं। सिंपल। जो मेन है वो आपके ये हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? स्फेरिकल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका जो साइज है या फिर उसकी जो शेप है वो कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। सिंपल। उसकी जो शेप है वो कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। स्पेलिंग को कर लेना चेक भैया। ठीक है, शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। ये बात क्लियर है या नहीं? अब स्फेरिकल शेप होगी, हमने इसको चार्ज दिया, ले बेटा तू चार्ज ले ले। ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया। चार्ज जब हमने दिया तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया। जब चार्ज स्टोर हो गया तो इसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी या नहीं? इसकी रेडियस मान लो कितनी है? रेडियस इसकी आर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। क्लियर है बात? रेडियस इसकी है आर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? कंसीडर अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग
चार्ज क्यू, उसका चार्ज है वो कितना क्यू है। हो मौज कर दी। ठीक है, चार्ज कितना है आपका यहाँ पे क्यू है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका C इक्वल टू Q अपॉन V। इतना क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे, अब इसका जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V, फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर्ड है Q, चार्ज कितना स्टोर्ड है Q। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, सरफेस पे चार्ज है ना, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। देखो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है K Q, चार्ज कितना है Q अपॉन R, इतना ही है ना, K Q अपॉन R। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि यहाँ पे भी दिक्कत लगा के बैठे हो यो। ठीक है, तो C इक्वल टू आपका आ गया Q, चार्ज कितना है Q, V का फॉर्मूला कितना है, V आपका इक्वल है K Q अपॉन R। ये R कहाँ चला गया ऊपर, Q से Q आपका कैंसिल। अगर K को आप ओपन कर लो तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C आपका K को ओपन करेंगे 1/4 पाई, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, जो आपका कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली किस पे, रेडियस पे। अगर सर्कल आपका बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, सर्कल आपका छोटा होगा तो कैपेसिटेंस भी आपका छोटा होगा। सिंपल, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि डायमेंशन, साइज छोटा है तो कैपेसिटेंस कम, साइज बड़ा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा। इतना क्लियर है, यानी बताओ इसका कैपेसिटेंस आपको याद होगा या नहीं। देखो इसमें सिंपल आपके क्वेश्चन बनने हैं छोटे मोटे से, तो एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपको करा देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, आएगा बच्चों आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसे कि आपसे बोला हो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल। सिंपल से ही बनता है, कोई ज्यादा नहीं है। स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर का कोई सर्कल है। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस बताना है आपको। अब कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, फॉर्मूला C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, अब देखो K की वैल्यू थी 9 × 10⁹ यही थी ना। इसको ओपन कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 × 10⁻12। R की वैल्यू कितनी आएगी रे, R की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करना तो सीखा है ना, 5 × 20 पाई जोड़ के पैसा कमाया और आप लूट के भाग गए, पल्ले समझ ना आई बट। ठीक है, तो उसके ऊपर इतना फेराडे आ गया है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या देगा आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक है, आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, लेकिन काम तो आपको ओनली रेडियस से, चार्ज डेंसिटी से क्या लेन देन, कुछ नहीं। ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए जो आपका कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंड है। सिंपल, रेडियस मिल जाए, बाकी सबको जान लो चूल्हे बार में। ठीक है, कोई दिक्कत है, करो अब इसे जल्दी करो इसे, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूं मजेदार, मौज आ जाएगी क्वेश्चन करके, वास्तव में एकदम टनाटन है। देखो नेक्स्ट आपका, अब ये आपको मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन से कि ये वाले कैपेसिटेंस फेल हो गए, चल ही नहीं पाए आगे चल के, ये वाले कैपेसिटेंस आपके फेल हो गए। देखो कैसे ये फेल क्यों हो गया, ये आप इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। विल आ मैकेनिक, एक मैकेनिक है, क्या एक मैकेनिक है, मैकेनिक टू एबल काय का एबल ले, टेबल दे दो इसके चार्ट के अंदर, 1 पिको फैराडे, 1 पिको नहीं है भाई, माइक्रो बेटा, माइक्रो है, समझना मेरी बात। 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर ऑन अ टीवी सेट, मतलब एक टीवी का सेट है, उसमें उसे 1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर लगाना है। क्या वो उसे लगा सकता है या नहीं, क्या उसे 1 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटर को यूज कर सकता है, बताइए जरा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई टेंशन लेने बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। विला मैकेनिक, एक मैकेनिक है, ठीक है ना, उसको एक कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस कितने का चाहिए, 1 माइक्रो फैराडे। उससे बोला है क्या तुम इसे यूज कर पाओगे, तो इससे पहले निकाल के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा आ गया कैपेसिटर, टीवी इतनी सी कैपेसिटर इतना सा घुस ही नहीं पाएगा उसमें, दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो इसमें क्या होगा आपका, मौज, देखो क्या होगा, 1 माइक्रो का है ना, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं यार,
ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो, कितना आएगा 10 टू द पावर 1 माइक्रो फेराड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, 1 माइक्रो किसके इक्वल 10 की पावर -6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा, यानी बिल्कुल लिखोगे बच्चा। आपका एक क्वेश्चन ये इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -9 सॉरी प्लस का 9 10 की पावर -6 आर। इससे काटोगे 10 की पावर 3, ये आ गया 9 मीटर। ओ मौज का डी 9 किलोमीटर रेडियस। ओ मर गए रे मर गए। अगर आपको 1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर बनाना है ना तो आपको 9 किलोमीटर लंबा क्या लेना होगा स्फेयर, समझ रहे हो। ओनली छोटा सा बनाना है 1 माइक्रो फैराडे, तो आपको स्फेयर चाहिए 9 किलोमीटर लंबा। पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसी वजह से फेल हो गया, क्योंकि इसके जो साइज हो कैसे चाहिए होंगे, काफी बड़े चाहिए होंगे छोटे से कैपेसिटेंस के लिए। छोटे से कैपेसिटेंस के लिए जो आपको कैपेसिटर का साइज हो कैसा चाहिए होगा, काफी बड़ा, इसीलिए आपके फेल हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।